भारतीय संस्कार की ऐसी मिसाल कि पूरा अमेरिका झुक गया। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट की एक ठंडी, उदास और बेहद बारिश भरी शाम थी। बादलों की गड़गड़ाहट शहर की ऊंची इमारतों के बीच गूंज रही थी और हवा में समुंदर जैसी कड़वी नमी धुली हुई थी। सड़कें लगभग खाली थी और राह चलते लोग या तो रेनकोट में सिमट कर भाग रहे थे या फिर दुकानों के शेड के नीचे पनाह लेकर बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच शहर की एक सुनसान उपनगरीय सड़क के किनारे एक बूढ़ी अमेरिकी महिला व्हील चेयर पर लाचार से खड़ी थी। उसके कपड़े भीग चुके थे, बालों से पानी टपक रहा था। वह अपनी कमजोर गर्दन ऊपर उठाती, सामने की धुंधली सड़क को देखती, फिर वापस झुक जाती। होठों पर बेचैनी, आंखों में डर और शरीर में वह जान नहीं जिससे वह खुद को भी हिला सके। वह पैरालाइज्ड थी। नीचे का हिस्सा लगभग काम नहीं करता। नाम था मेरी जॉनसन, उम्र करीब 75 साल। मेरी का हाथ कांपते कांपते व्हील चेयर के रिम को छू रहा था। पास ही सड़क पर उसकी इलेक्ट्रिक चेयर की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह अपनी बेटी के घर से वापस लौट रही थी। लेकिन भारी बारिश के कारण रास्ता बिगड़ गया और चेयर वहीं रुक गई। दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान नहीं, न कोई पुलिस, न कोई राहगीर, न कोई मदद। चिल्लाने की कोशिश की तो गले से सिर्फ एक भारी थरथराती आवाज ही निकली। वह डर गई थी, बहुत डर गई थी। तभी बारिश को चीरती हुई दूर से एक नीली कार उसकी तरफ आती दिखी। सितारों की रोशनी में उस कार के हैंडलैम्प चमके और सड़क रोशन हो गई। मेरी थोड़ी सी उम्मीद से भर उठी। शायद कोई मदद कर दे, शायद कोई रोके। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। अमेरिका में राह चलते लोग किसी अजनबी के पास रुकते नहीं, खासकर ऐसी सुनसान सड़क पर। वह मन ही मन तैयार भी थी कि कार निकल जाएगी और वह रात भर वहीं फंसी रह जाएगी। लेकिन ठीक उसके सामने आकर कार अचानक धीमी हुई और फिर रुक गई। बारिश के शोर के बीच कार का दरवाजा खुला और एक युवा, दुबला पतला लड़का बाहर निकला। उसके हाथ में छतरी नहीं थी और मौसम से बेखबर वह उसी भीगती हवा में तेजी से मेरी के सामने पहुंचा। मैम, आर यू ओके? उसके स्वर में घबराहट नहीं, चिंता थी, सच्ची चिंता। मेरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार आशा की हल्की सी लो जगी। लड़का भारतीय था। भूरी त्वचा, काले बाल, आंखों में साफ सुथरी ईमानदारी। नाम था अर्जुन भाटिया, 26 साल का। इंडिया के राजस्थान से आया हुआ एक कंप्यूटर इंजीनियर। अर्जुन झुक कर बोला, आप यहाँ अकेली? आपकी शेर चल क्यों नहीं रही? मेरी ने कोशिश की कि वह कुछ बोले, कुछ बताए, पर गले से बस टूटा फूटा वाक्य निकल पाया। बैटरी खत्म हो गई। बेटी के घर जाना था, चल नहीं पा रही। मेरे पैरों में ताकत नहीं है। अर्जुन ने तुरंत अपनी जैकेट निकाली और मेरी के कंधों पर डाल दी। बस, अभी सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या समस्या है। पुलिस बुलानी चाहिए या नहीं, वह बस मानवता के नाते खड़ा रह नहीं सका। मूसलाधार बारिश में भीगता हुआ वह मेरी की चेयर का हैंडल पकड़कर उसे कार के करीब खींचने लगा। पानी इतना गिर रहा था कि उसके कपड़े चिपक चुके थे। जूते कीचड़ में घस रहे थे। लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। मेरी बस उसे देख रही थी, एक अनजान देश का लड़का, और उसके लिए इस तरह की मेहनत क्यों कर रहा है। लेकिन अर्जुन की आंखों में जो इंसानियत थी वह सवालों से ऊपर थी। मैं आपको आपकी बेटी के घर छोड़ देता हूँ, एड्रेस बताइए,
और उसने कहा। मेरी ने थरथराते हाथ से जेब में रखा कागज का एक मुड़ा हुआ पन्ना निकाला और उस पर उसकी बेटी का पता लिखा हुआ था। अर्जुन ने कागज अपनी फोन की रोशनी में देखा और तुरंत बोला, ये तो यहाँ से करीब 12 मील दूर होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ। मेरी ने डरते डरते पूछा, तुम्हें देर नहीं होगी? काम? अर्जुन मुस्कुराया, काम बाद में हो जाएगा, अभी आप ज्यादा जरूरी है। और उसके लहजे में घर की शिखावट झलक रही थी, सम्मान, दया और संवेदनशीलता। और यह वही भारतीय संस्कार थे और जिनके बारे में मेरी ने कभी कभी टीवी पर सुना था, पर आज उसे सामने जीता जागता रूप दिख गया। अर्जुन ने अपनी कार की पिछली सीट आगे की तरफ मोड़ी ताकि जगह बने। फिर सबसे सावधानी से मेरी को अपनी बाहों में उठाया। बारिश से फिसलन थी, लेकिन उसने एक भी कदम डगमगाने नहीं दिया। मेरी को पहली बार लगा कि किसी ने उसे अपने परिवार जैसा सहारा दिया है। उसके दिल में एक अनकही कृतज्ञता भरती चली गई। अर्जुन ने धीरे धीरे मेरी को कार की सीट पर बैठाया, सीट बेल्ट लगाई, तुरंत कार की हीटर ऑन की ताकि वह ठंड से कांपे नहीं। फिर वापस भीगते हुए बाहर आया। व्हील चेयर को सावधानी से कार में रखकर पीछे का दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आराम से बैठिए मैडम, सब ठीक है, उसने कहा। मेरी की आंखें भर आई। उसने इतना प्यार, इतनी देखभाल बहुत सालों बाद महसूस की थी। कार चल पड़ी। बारिश अभी भी तेज थी, लेकिन कार के अंदर एक अजीब सी शांति फैल गई थी। सड़क पर पानी जमा था, लेकिन अर्जुन की ड्राइविंग एकदम स्टेडी, जिम्मेदारी वाली। कुछ देर बाद मेरी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम कहाँ से हो? भारत, राजस्थान। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग इतने मददगार कैसे होते हो? बिना जाने, बिना डर के तुम मेरे पास रुक गए। अर्जुन ने जवाब दिया, मेरे माता पिता ने यही सिखाया है मैडम, कि इंसान पहले इंसान होता है। किसी को सड़क पर मुसीबत में देखकर गुजर जाना हमसे नहीं होता। मेरी ने उसकी तरफ देखा। उसके भीतर एक अजीब सी रोशनी जल उठी। मानो इंसानियत की गर्माहट ने उसके डर को धो दिया हो। वह धीमे स्वर में बोली, मेरे बेटे बेटियां भी इस शहर में रहते हैं, पर शायद इस वक्त कोई पास नहीं होता। तुम न होते तो पता नहीं क्या होता। अर्जुन ने कहा, बस अब आप सुरक्षित है। थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगी। कार आगे बढ़ती जा रही थी और साथ ही मेरी का विश्वास भी। बरसों बाद उसे महसूस हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी मौजूद है। दिखावे से परे, स्वार्थ से परे, बस दिल से। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क किनारे पेड़ों से पानी टपक रहा था। कुछ जगहों पर बिजली गुल हो चुकी थी और पूरा इलाका अंधेरे में था। मेरी ने खिड़की से बाहर देखा और फिर बोली, तुम्हें पता है, मेरे पति एक फायर फाइटर थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। उनके जाने के बाद मुझे लगता था दुनिया कठोर हो गई है, लेकिन आज तुमने मुझे उनकी याद दिला दी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपके पति बहुत महान रहे होंगे, क्योंकि उनकी याद एक अच्छे काम से ताजा हुई है। मेरी के आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। जब कार एक मोड़ पर पहुंची तो अचानक ग्लास पर जोरदार गरज के साथ बिजली चमकी। कुछ पल के लिए सड़क बिल्कुल सफेद रोशनी में नहा गई। अर्जुन ने कार की स्पीड धीमी की और बोला, चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल सुरक्षित ड्राइव कर रहा हूँ। मेरी की सांसें थोड़ी सामान्य हुई। अब वह अर्जुन को देखती रही। उसकी स्थिरता, उसकी आंखों में डर का न होना और उसका संयम।
यह सब कुछ इतना अनोखा था कि मेरी को लगने लगा शायद भगवान ने ही उसे भेजा है। करीब आधे घंटे बाद कार एक शांत और रोशन उपनगरीय मोहल्ले में पहुंची। जहाँ बड़े बड़े घर, चौड़े ड्राइववे और फूलों की क्यारियां थी। मेरी ने धीरे से कहा, यही 50th स्ट्रीट, वही घर, कोने वाला। अर्जुन ने कार मोड़ी और घर के सामने रोक दी। पोर्श की लाइट जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने तुरंत कार से उतरकर पोर्श की तरफ देखा। कोई नहीं। लगता है अंदर होंगे। आप आराम से बैठिए, मैं आपको पहले अंदर ले जाता हूँ। उसने फिर मेरी को धीरे धीरे उठाकर अपनी बाहों में लिया। भीगे कदमों से पोर्श की सीढ़ियां चढ़ा और बेल बजाई। कुछ ही सेकंड में अंदर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खोला। सामने एक 45 से 50 साल की महिला थी, मेरी की बेटी लोरा। उन्होंने अपनी माँ को अर्जुन की बाहों में देखा तो एकदम चौंक पड़ी। मॉम, ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड, हु इज दिस बॉय? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, आपकी माँ को भारी बारिश में रास्ते में छोड़ा हुआ पाया। उनके व्हील चेयर की बैटरी खत्म हो गई थी। बस इसलिए उन्हें घर तक छोड़ने आया हूँ। लोरा की आंखें भर आई। थैंक यू सो मच। कांट बिलीव सम डिड दिस। अर्जुन ने हल्के से कहा, मुझे तो बस अपना फर्ज लगा। लोरा ने माँ को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाया, हीटर ऑन किया और अर्जुन की तरफ मुड़ी। आप अंदर आइए, आप पूरी तरह भीग गए हैं। गर्म कॉफी दे देती हूँ। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैडम, माँ को सुरक्षित ले आया, यही काफी है, मैं चलता हूँ। लेकिन मेरी ने कांपते हुए हाथ से उसे रोक लिया। नहीं बेटा, क्यों मत जाओ। तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हें धन्यवाद कहे बिना मैं कैसे रहने दूं। अर्जुन के चेहरे पर वही सरल भारतीय मुस्कान खिली। आज धन्यवाद की जरूरत नहीं मैडम, ये तो हमारा कर्तव्य है। मेरी की आंखों में आंसू थे। तुम मेरे बेटे जैसे हो। अर्जुन झेंप गया। लेकिन दिल में एक अनोखी गर्माहट महसूस हुई। और यही असली कहानी शुरू होती है। मेरी को बसाने का वह एक पल अर्जुन की जिंदगी को जिस मोड़ पर ले जाएगा, उसकी उसे खुद भी कल्पना नहीं थी। यह घटना सिर्फ एक मदद नहीं रहने वाली थी। यह बनने वाली थी एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसी घटना जो सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल होगी। आज दुनिया भर में लाखों दिलों को छुएगी और अर्जुन को विदेश में पहचान दिलाएगी। लेकिन यह सब कैसे होगा? कैसे एक साधारण भारतीय युवक पूरी अमेरिका में चर्चा का विषय बनेगा? कैसे मेरी की बेटी एक ऐसा कदम उठाएगी जिसे सुन पूरी दुनिया चौंक जाएगी। उस रात के बाद मेरी कई दिनों तक अर्जुन का नाम लेते नहीं थकती थी। लोरा जब भी काम पर जाती, मेरी कहती, भगवान ने उसे मेरे लिए भेजा है। अगर वो न रुकता तो मैं शायद आज जिंदा न होती। लोरा यह सब सुनकर अर्जुन के बारे में और जानने लगी। एक साधारण भारतीय लड़का, जिसके माता पिता ने उसे बस इतना सिखाया था कि जहाँ किसी को मुसीबत में देखो वह रुक जाना। इधर अर्जुन अपनी नौकरी में व्यस्त था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज जिस छोटे से काम को वह मानवता मानकर भूल चुका है, अब वह मेरी के परिवार के लिए जीवन भर की कृतज्ञता बन चुका है। आज तीसरे दिन शाम को अचानक उसके अपार्टमेंट पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला। सामने लोरा और मेरी खड़ी थी। मेरी के हाथ में एक कार्ड था और आंखों में वही स्नेह जो किसी माँ की आंखों में ही दिखता है। लोरा ने कहा, अर्जुन, मेरी माँ की जान तुमने बचाई। हम लोग बस थैंक यू बोलकर नहीं रह सकते। तुमने हमारे लिए परिवार जैसा काम किया है। अर्जुन झेंपते हुए बोला, मैडम,
यह तो मेरा फर्ज था। लेकिन लॉरा ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये कोई इनाम नहीं है, बस एक छोटा सा आभार है। अर्जुन ने कार्ड खोला। उसमें लिखा था, 1 year complete sponsorship for your stay, स्टडीज एंड ट्रैवल इन द USA। पूरे 1 साल की स्पॉन्सरशिप, रहने की, पढ़ाई और ट्रैवल का खर्च उनकी तरफ से। अर्जुन स्तब्ध रह गया। यह किसी अपने जैसा था। मेरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पैसे नहीं, तुम्हें उस प्यार का इच्छा दे रहे हो। आज जो मेरे पति लोगों की मदद करके कमाते थे, तुमने मुझे उनकी याद दिला दी। अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। उसने सिर झुकाकर कहा, आंटी, आपने तो मुझे अपना बना लिया। कुछ हफ्तों बाद लॉरा ने पूरे घटनाक्रम की एक पोस्ट फेसबुक पर डाली। एक तस्वीर, 2 पैराग्राफ और अंत में सिर्फ इतना लिखा, इंसानियत अभी जिंदा है, क्योंकि अर्जुन जैसे युवक आज भी है। वह पोस्ट आग की तरह फैल गई। आज 24 घंटे में लाखों लाइक, हजारों कमेंट। टीवी चैनल, न्यूज वेबसाइट, रेडियो, हर जगह सिर्फ एक ही भारतीय युवक की बात हो रही थी। भारतीय लड़के ने तूफानी बारिश में पैरालाइज्ड महिला की जान बचाई। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। अर्जुन को कई जगह से इंटरव्यू के ऑफर आने लगे। कंपनी ने उसे प्रमोशन दे दिया। लोग उसे रियल हीरो कहने लगे। लेकिन वह सिर्फ इतना कहता, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस रुक गया था। अंत में एक दिन मेरी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी जान बचाने वाले नहीं, मेरे बेटे हो। अर्जुन ने झुककर उनके हाथ छुए। आप बेटा कहते हैं तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी कमाई यही मानता हूँ। बरसों बाद मेरी की आंखों में जो सुकून था, वह बता रहा था, मानवता का सबसे बड़ा धर्म मदद है और संस्कार किसी जगह की सीमा नहीं देखते। अर्जुन भले भारत से आया था, पर उस रात उसने यह साबित कर दिया था कि अच्छे भारतीय संस्कार पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह अमेरिका में उन हजारों लोगों के दिलों में शुरू हुई, और जो आज भी उसकी पोस्ट पढ़कर यही कहते हैं, ऐसे बेटों पर पूरे भारत को गर्व है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।